वर्तमान समय में शेर को ही स्थल का सबसे शक्तिशाली प्राणी माना जाता है, जिसके एक दहाड़ मात्र से ही सभी जीवों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक शेर को सिर्फ एक शेर ही मात दे सकता है। पर जंगलों में कुछ ऐसे भी जानवर पाए जाते हैं जो जंगल के राजा शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और जिसके सामने शेर के भी पसीने छूट जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं में से 7 जानवरों की बात करने जा रहे हैं जो एक शेर को बुरी तरीके से मार सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस लिस्ट के 7वें स्थान पर है जिराफ। क्या आपको पता है कि एक वयस्क जिराफ एक शेर को बुरी तरीके से मार सकता है? अगर नहीं तो जान लें कि जिराफ जंगल का सबसे ऊंचा मैमल होता है, जिसकी टांगे ही किसी भी इंसानों से बड़ी होती है, जो अपनी लंबी गर्दन से पेड़ की टहनियों तक आसानी से पहुंच सकता है। जिराफ अपनी लंबी टांगों की मदद से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकती है और जिराफ का सींग बस दिखावा के लिए होता है, पर ये अपनी लंबी गर्दन को जोरों से घुमा के अपने दुश्मनों को तारे दिखा सकती है। इसके गर्दन की वार ही इतनी शक्तिशाली होती है जो शेर की हड्डियों तक को तोड़ने के लिए काफी है। इसके अलावे एक नर जिराफ 800 किलो तक हो सकता है, जो शेर की वजन से लगभग 4 गुना ज्यादा है। और अगर किसी जिराफ की लात किसी शेर की नाजुक हिस्से में पड़ जाए तो बस काम तमाम समझिए। 6ठे स्थान पर है जंगली भैंसा। वैसे तो भैंसे शेरों के पसंदीदा आहार होते हैं, पर कभी भी एक अकेला शेर किसी वयस्क जंगली भैंस के सामने जाने से भी डरता है। जंगली भैंसों को शेरों से भी ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली जानवर माना जाता है, क्योंकि कभी कभी एक अकेला भैंसा भी शेरों के झुंड पर भारी पड़ सकता है। इसलिए अक्सर शेर एक कमजोर भैंस का ही शिकार करना पसंद करते हैं, क्योंकि इन बड़ी बिल्लियों को पता होता है कि एक स्वस्थ भैंस का शिकार करना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। जंगली भैंसों की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कभी भी शेर उस पर अपनी दांतें गड़ाने की कोशिश करता है तो भैंसों की सख्त त्वचा को वह भेद नहीं पाता, पर भैंसे अपनी मजबूत सींगों से शेरों को कई फुट ऊपर उछालकर दूर पटक सकते हैं। और कभी कभी ये इतने जोर से हमला करते हैं कि घटना स्थल पर ही शेर के प्राण उड़ जाते हैं। 5वें स्थान पर है गोरिल्ला। दोस्तों, गोरिल्ला अक्सर अफ्रीका के घने जंगलों में पाए जाते हैं एवं इसका शेरों से मुकाबला लगभग नहीं के बराबर देखा गया है, क्योंकि गोरिल्ला का शिकार कर पाना किसी भी जंगली जीवों की बस की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर जंगली जीव किसी के गर्दन पर हमला करते हैं, पर गोरिल्ला की गर्दन काफी मोटी होती है एवं गोरिल्ला की ताकत भी शेरों से कहीं ज्यादा होती है। गोरिल्ला का एक प्रहार भी शेरों के छक्के छुड़ा सकते हैं। साथ ही गोरिल्ला मानसिक रूप से एक शेर से कहीं ज्यादा समझदार होता है। वैसे तो गोरिल्ला समूहों में रहना पसंद करते हैं और यह अपने इलाके में किसी की दखल बर्दाश्त नहीं करते, पर एक अकेला गोरिल्ला भी एक शेर को आसानी से मार सकता है। 4थे स्थान पर है राइनो। वैसे तो राइनो शेर का प्राकृतिक शिकार है, पर शेर राइनो पर बहुत कम ही हमला या उनका शिकार करते हैं, क्योंकि कभी कभी राइनो खुद की बचाव में शेरों पर बहुत बड़ी निशानियां छोड़ देते हैं। एक सफेद राइनो करीब 2.5 टन वजन तक हो सकते हैं, जो शेरों के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा भारी है। साथ ही राइनो की त्वचा काफी मोटी होती है, जिसे आसानी से एक बुलेट भी भेद नहीं सकती, पर इनके द्वारा कभी कभी कारों पर इस प्रकार हमला देखा गया है कि कार के नक्शे तक ये बदल देते हैं। तो जरा सोचिए, जब ये मेटल को चपटे कर सकते हैं तो शेरों की क्या ही हाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि राइनो हाथियों से भी अपनी क्षेत्र के बचाव के लिए भीड़ जाते हैं और मजबूरन हाथियों को भी उस स्थान से दूर रहना पड़ता है। वैसे तो राइनो एक शांत जानवर होते हैं, पर इस पर या इसके समूह पर हुए हमले को यह जरा भी बर्दाश्त नहीं करते और अपनी लंबी नुकीली सींग से किसी को भी ये मौत के घाट उतार सकते हैं। 3रे स्थान पर है हिप्पो। वैसे तो हिप्पो दिखने में गोल मटोल और सुस्त सा जानवर लगता है,
पर इसे अफ्रीका का सबसे खतरनाक लैंड मैमल माना जाता है, जिसके हमले से हर साल लगभग 500 से भी ज्यादा आदमी मारे जाते हैं। हिप्पो अपने इलाकों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होते हैं, जो कि अपने इलाके में आए किसी भी घुसपैठियों को नहीं छोड़ते, चाहे वो शेर ही क्यों ना हो। एक शेर यह जानता है कि वह अकेले किसी हिप्पो का शिकार नहीं कर सकता। हिप्पो अपने मुंह को करीब 150 डिग्री तक खोल सकता है, जो कि करीब 5 फीट तक हो सकता है, जबकि एक शेर अपने मुंह को इतनी ज्यादा नहीं खोल सकता। यह अपने मुंह को केवल 11 इंच तक ही खोल सकता है। और अगर एक शेर अपने मुंह को कितना भी खोल ले, पर यह हिप्पो की ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच सकता और ना ही इसकी मजबूत स्किन को काट सकता है। एक स्वस्थ दरियाई घोड़े की बाइट फोर्स भी शेर से करीब 3 गुना यानी लगभग 2000 psi तक होती है, जो कि शेर के शरीर के हिस्से को अलग करने के लिए काफी है। और मोटे सा दिखने वाला हिप्पो भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शेरों को दूर खदेड़ सकता है। दूसरे स्थान पर है हाथी। अक्सर शेरों के झुंड को छोटे हाथियों पर हमला करते हुए देखा गया है, वो भी पीछे से, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक छोटा सा भी हाथी शेर को मजा चखाने के लिए काफी है। जरा इस वीडियो को देखें, जहां एक हाथी जंगली भैंसे की क्या हाल कर रहा है। जब एक जंगली भैंसा शेर को हवा में उछाल सकता है, तो हाथी के वार से शेर की क्या ही हाल होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। हाथी को जमीन का सबसे बड़ा और शक्तिशाली मैमल माना जाता है। एक अफ्रीकन हाथी का वजन करीब 6000 किलो तक हो सकता है और ये करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं, जबकि कुछ अफ्रीकन हाथी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी भाग सकते हैं। हाथियों का ताकत का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये एक पेड़ तक को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, तो शेर इसके सामने खिलौने के समान है और गलती से शेर इसके पैरों के नीचे आ गया तो बस काम तमाम समझिए। इस लिस्ट के पहले स्थान पर है टाइगर। जब भी एक बाघ लड़ता है तो वो हमेशा जान मारने के लिए लड़ता है या अकेले किसी जानवर को अपना शिकार बना सकता है। कभी कभी यह हाथियों पर भी हमला करने से परहेज नहीं करता। तो क्या होगा जब एक टाइगर को शेर के सामने रखा जाए? एक वयस्क बाघ 310 किलो तक हो सकता है, जबकि सबसे बड़े अफ्रीकन शेर भी मात्र 190 किलो तक होते हैं, यानी एक बाघ शेर के मुकाबले लगभग 120 किलो ज्यादा होते हैं। एक टाइगर की मांसपेशियां शेर के मुकाबले ज्यादा मजबूत होती है। जहां एक जंगली भैंसा शेर को हवा में उछाल सकता है, वहीं एक बाघ के एक हमले से ही जंगली भैंस के प्राण उड़ जाते हैं। वैसे जब कभी भी एक शेर और बाघ की आपस में लड़ाई होता है तो हमेशा जीत बाघ की ही होती है, पर फिर भी जंगल का राजा शेर को ही क्यों माना जाता है? तो इसका जवाब है कि शेर को सभी जीवों में अपना भोजन नजर आता है और भले ही इसकी जंग में मौत ही क्यों ना हो जाए, ये कभी पीछे नहीं हटता। खासकर जब ये भूखा हो, तब ये किसी को भी नहीं छोड़ता।